हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। तो आज आम सेट 2 नहीं कि आसचे जोटा कि हमें ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स ପାଇଁ कि किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अछि उतरे। तो स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन एडी कहै छै विथ रेफरेंस टू द रूफटॉप सोलर स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एबे जो रूफटॉप सोलर सिम स्कीम ता रहिला सेटा कोन एम करछि टू प्रमोट अडॉप्शन ऑफ सोलर पावर कोठी ना इन रेसिडेंशियल सेक्टर्स, कोठी ना रेसिडेंशियल सेक्टर्स। So under this initiative कौन ना मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी काम करछ। ठीक अछि कि कौन करे सब्सिडीज ऑफर करे, सब्सिडीज ऑफर करे काहाको ना इंडिविजुअल्स एंड हाउसिंग सोसाइटीज हला इंडिविजुअल को दे हाउसिंग सोसाइटीज को दे कौन पे ना रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल करिया बुझियला। तो हमर एटी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक अछि। एटा कौन ना हमर गोटे इंडिया रो कमिटमेंट अछि टू सस्टेनेबल एनर्जी, India's commitment to sustainable energy. As per National Action Plan on Climate Change. Okay? NAPCC. এই অ্যাকশন প্ল্যান উপরে এটা বনাইছে এন্ড স্পেশালি কোটা না জওয়াহরলাল নেहरू नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। तो सेकंड भी ठीक है कि सब्सिडीज प्रोवाइड कर रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पे। थर्ड टा कौन कही ना ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द स्कीम ना एटा भूल बोथ सेंटर एंड स्टेट भी दौच ए जिनस मो जो सोलर एनर्जी रहा सेटा गोटे आमर गोटे टार्गेट कराइला कौन टार्गेट ना एटलिस्ट 40% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल तो आसिया दरकार सोर्सेस बाय 2030 सुधा हमें 40% जोड़ा नॉन फॉसिल फ्यूल यूज होची सेटा हमर सोलर एनर्जी रो आसिया दरकार। ठीक अछि एंड दिस स्कीम आल्सो रिफ्लेक्ट्स एसडीजी 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 7 कोन अछि इतरे ना अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक अछि गोल नंबर 7 एटा भी देखौछि एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत मिशन बुझियला। तो एडी ऑप्शन 3 टा भूल है हमरा आंसर अब 1 and 2 ओनली गॉट इट। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है देखिया हम जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जोटा इट इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल अकॉर्ड केबे हितला एटा 2015 मन रखिया एटा 2015 रे हितला कौन एम कराइले ना जो क्लाइमेट चेंज होची जो हमर ग्लोबल टेम्परेचर टा बढ़ुची जोटा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को हाउची तार जो टेम्परेचर टा 2 डिग्री तळे रखिया दरकार 2 डिग्री सेंटीग्रेड तळे रखिया दरकार। जदी एटा या ऊपर पळेले ना बहुत डेवास्टेटिंग जिंस होबार अछि। ठीक अछि बट हमें 2 तळ को तो रखिबा बट प्रिफरेबली 1.5 डिग्रीज टेम्परेचर रो तळु रखिया अछि 1.5 डिग्री सेल्सियस बुझियला ना। स्टेटमेंट 1 कौन कही ना इट एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस विद एफर्ट्स टू रिच 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो एटा ठीक अछि हमें इना ही डिस्कस करले। नेक्स्ट कौन कही ना इंडिया रो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस अछि जोटा कि हमें एनडीसी भी को एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ठीक अछि ए जो पेरिस एग्रीमेंट अंदर रे ना तकर कोन अछि ना टू रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% and it should be by 2030। तो एटा भी ठीक है गला। The India is committed to reducing the carbon intensity or carbon emissions to of its GDP by 45% and it should be by 2030। Next देखिए से कहछि agreement requires all countries to become carbon neutral by 2050। okay एटा तो हबनी it is next to impossible सब countries केबे भी हे परिबेनी। okay now the requirement for carbon neutrality by 2050 primarily applies to developed countries एटा को फॉर डेवलप्ड कंट्रीज आउ जो डेवलपिंग रहिले डेवलपिंग कंट्रीज जो मन रहिले सेमान को जेमति हमर इंडिया हेला निजे सेमान को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर देखाउछ ताको एमति कि टारगेट दियानी बट हम इंडिया को 2070 सुधा हमें कार्बन एमिशंस कमी दो पूरा बुझिला। डेवलपिंग कंट्रीज पे कहीं कुहाइनी
कहीं ना से माने बहुत पछरे अछंती डेवलप्ड फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएसए रहिला ठीक अछि से माने एते कार्बन एमिशंस कर दै छथि ना तो जदि हमें एबे ही कहि देबे कि सब कंट्रीज पूरा बंद कर देबे ना एमाने जति डेवलप्ड ही छथि एमाने सेति डेवलप हेई पारिबे नाही तो यांको दोषटा एमाने काई भोगिबे तो एइटी हमर गोटे कांसेप्ट अछि सीबीडीआर सीबीडीआर टा कोन कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमर कॉमन गोल अछि एमिशंस कमे बट डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अछि क्या को कहै छै पूरा बंद करियो का कहै छै धीरे धीरे करी बंद करो ठीक अछि काने डेवलपमेंट तो दरकार ना सेत पे बुझियला तो एटी हमर थर्ड टा भूल गेला सो 1 and 2 इज करेक्ट नेक्स्ट देखिया which of the following are global public goods as per international conventions हम बुझिएगा ग्लोबल पब्लिक गुड्स कौन एक्चुअली तो एटा कौन ना रिसोर्सेज दीज आर रिसोर्सेज कौन ना विल बेनिफिट ऑल इंडिविजुअल्स समस्त को बेनिफिट करिबो ग्लोबली एंड इट शुड बी नॉन राइवलरस या माने कौन माने कि जदि ए को बेनिफिट करछि बी को डिसएडवांटेज न दो बुझेला माने या तो छड़े कि किछि याकू दिया न हो माने बुझेला कि याकू जदि बेनिफिट हला दैट डजंट मीन कि ये डिसएडवांटेज रे पड़ जाउछ सो इट शुड बी नॉन राइवलरस ओके एंड आल्सो नॉन एक्सक्लूडेबल या माने कोन नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम देम ठीक अछि जदि ए को मिलला बी को मिलला सी को मिलिबनी बोले हिंती परन सी को भी मिलिया दरकार बुझिला नाउ यार जो एग्जांपल्स रहला कौन कौन इंक्लूड करछि क्लीन एयर इंक्लूड करछि बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी तो जदि हम देखिए फर्स्ट देखिए क्लीन एयर इट इज एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ एंड इट सपोर्ट्स द इकोसिस्टम ग्लोबली तो एटा रहिला ठीक अछि बायोडायवर्सिटी देखिए इट कौन कहि पारे इट सस्टेन्स द इकोसिस्टम सर्विसेज दैट सपोर्ट्स लाइफ ठीक है तो एटा भी ठीक एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी कौन द फाउंडेशनल फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम इट आल्सो प्रिवेंट्स एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ठीक है तो क्लाइमेट स्टेबिलिटी भी दरकार तो ये तीनटा को ही दरकार तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट 1 2 and 3 एंड ये जो क्वेश्चन टा हमर एसडीजी 13 सहित भी रिलेटेड अछि 13 टा कोन अछि ना क्लाइमेट एक्शन तो एसडीजी 13 होछि हमर क्लाइमेट एक्शन एंड एसडीजी 15 भी अछि कोन ना लाइफ ऑन लैंड एपन तो तीनटा एसडीजी विषय पढ़ले गोटे एसडीजी 7 गोटे एसडीजी 13 एंड एसडीजी 15 ये तीनटा हमें मन रखिया नेक्स्ट with respect to Ayushman Bharat digital mission consider the following statements okay देखिबा तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जोटा रहिला एटा कोन ना इंडिया रो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कराउछ कहाँ अंडर रहउची मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन टू क्रिएट डिजिटल हेल्थ आईडी डिजिटल हेल्थ आईडी एइतर कौन हुए ना जदि मोर गोटे हेल्थ आईडी ना मु क्रिएट करली लेट्स से मो ना होची ए बी सी डी मु गोटे निजर हेल्थ आईडी क्रिएट करली एई जो हेल्थ आईडी रे ना मोर सब जिंस लिखा है तो मोर पास्ट हिस्ट्री रे कौन कौन रोग होइची कौन डिजीजेस होइची कौन किछि प्रॉब्लम अछि मो देह रे सब जिंस मेंशन करे कौन मेडिकेशंस नउथिली आगुरु एबे कौन नउछि सब जिंस इथर मेंशन कराइ तो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ए रे मु एटा बनेइली एठी मते डायग्नोसिस हला मोर एंड मो सब जिंस जानली कि मो विषय कि मोर ए प्रॉब्लम अछि ए मेडिसिन्स नउछि एटा इटी लोड हे गला जदि मु केबे मो एटा अछि ओडिसा रे अछि हॉस्पिटल एटा ओडिसा रे अछि काली को मो दिल्ली जाइछि सेठी ओटा हॉस्पिटल अछि बी तो सेठी तो मु पुणी थर मु फॉर बेटर डायग्नोसिस मु सब जाको पुणी को मन रखतिबि कि हां मो ए आइतला 3 क्लास रे आइतला 4 क्लास रे आइला ए सब तो मन रखिबनी तो ए जो आईडी टा जदि मु देखै देबी एइथरे जो थिबो एइथर से मन जतल देखिबे एते सब डिटेल्स बाहर जिवो कोन कोन हेइचे जीवन जाक भीतर तो सेमति ले कोन ना डॉक्टर्स जो माने थिबे तांको बेटर एक्सेस मिलिबो तमरो मेडिकल हिस्ट्री ऊपर टू बेटर डायग्नोस यू क्विक डायग्नोसिस भी हबो बेटर डायग्नोसिस भी हबो एंड क्विक रिकवरी भी हबार बहुत संभावना बुझियला वेरी गुड तो एटी कोन कहि से इट एनेबल्स यूनिक हेल्थ आईडी हां एटा ठीक अछि टू एवरी इंडियन सिटीजन्स हां एंड आल्सो दिस आईडी allows for digital access to health records जोड़ा मु कहली डिजिटल एक्सेस एटी मिल गला दिल्ली रे मते मिल गला मोर एक्सेस टा
ओके नाउ से कहछि इंप्लीमेंट बाय नीति आयोग नहीं नीति आयोग तो नुहे आमे ए नहीं पढ़ले कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो एटा भूल तो 1 and 2 करेक्ट बुझेला नेक्स्ट देखिए इट कहछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया यूए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए देखिए हमर जो इंडिया यूए जो सीईपीए टा हिची एटा कोन हिची ना टू इंक्रीज ट्रेड कोन ना बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स ठीक अछि एंड कोन ना बोथ गुड्स एंड सर्विसेज रे ठीक अछि देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कहछि इट एम्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड हां ठीक अछि हमने पढ़ले एटा ठीक नाउ इट कवर्स ओनली गुड्स एंड नॉट सर्विसेज एटा भूले गेला हम एटी तो कथा हले ना गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एटा भूले गेला ओके थर्ड कौन कहछि इट सीक्स टू क्रिएट अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स ऑन द यूएई ठीक अछि एटा ठीक हमर एटा गोटे फेवरेबल कंडीशन तयारी करछि इंडियन इन्वेस्टमेंट पई कि जोड़े कि हमर बायलैटरल रिलेशन को एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एनहांस करिवो मुझे तो आंसर यार कोन 1 and 3 नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू इकोनॉमी कोन हम टी जानिया ब्लू इकोनॉमी कोन ना इट इज अ सस्टेनेबल सब नोट करथुलो सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बुझेला एंड improved livelihoods and ocean ecosystem health जदि तुमको किए पचारे ब्लू इकोनॉमी कौन ए लाइन टा पढ़ी देजो कौन ना सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ improved livelihood and ocean ecosystem health अगेन रिपीट करो ए जिनसटा बारंबार रिपीट करो तीनटा जिनस कौन ना सस्टेनेबल यूज तो हबो कहार ना ओशियन रिसोर्सेस कौन पई कि इकोनॉमिक ग्रोथ हबो इंप्रूव्ड लाइवलीहुड हबो एंड ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ ताकू सर्वाइव करी रखियो रिपीट करिवो ठीक अछि इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव्ड लाइवलीहुड ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ बुझिला व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी जे पचारले आंसर कर दे परियो वेरी गुड इधर बहुत बहुत गुडे एक्टिविटीज अछि जेमति कि सस्टेनेबल फिशरीज हला सस्टेनेबल फिशरीज अधिका में फिशिंग कर देले भी प्रॉब्लम हबो ठीक अछि नेक्स्ट कोन टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म भी हबो स्कूबा डाइविंग वगैरह होची सेडा भी देखि जाय करिया पड़ियो एंड कहि परियो मराइन बायोटेक जहाँ भी रिसर्चेस करछे हमें ओशियन ऊपर एंड क्लीन एनर्जी हम हाइड्रो पावर एनर्जी हे परछि बुझिला ए चारटा को भी हमें नजर रखछे ए एक्टिविटीज होछ बुझिला हम देखिए स्टेटमेंट्स कौन कहि हम तो जानिए ब्लू इकोनॉमी विषय स्टेटमेंट्स देखिया सहित हमें सॉल्व कर पारछो कि नहीं आंसर्स कहि ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन मैरीटाइम ट्रेड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओके बट इट इज नॉट लिमिटेड फर्स्ट है पे इनकरेक्ट हबो कहना इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मैरीटाइम ट्रेड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इट आल्सो इंक्लूड्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन these things fisheries tourism okay renewable ocean energy ए सब जिंस ओशन तापर कोन एक्वाकल्चर एवडा सब आछ तो एडम फर्स्ट हमर भूल गेला सेकंड देखिए सो कि इंडिया लॉन्च द डीप ओशन मिशन टू एक्सप्लोर एंड डेवलप ब्लू इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज ओके एटा ठीक अछि डीप ओशन मिशन स्टार्ट हेछि लॉन्च हेछि गोटे कोन पे ना टू टैप इनटू द रिसोर्सेस अवेलेबल इन द ओशन एंड हमर जो डीप सी माइनिंग हला मरीन बायोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन एवडा टिके डेवलप करिया एई सेक्टर जोडा को डेवलप करिया तो एटा ठीक हैला देन थर्ड कोन कहि छी ब्लू इकोनॉमी एक्टिविटीज आर अलाइन्ड विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशली एसडीजी 14 एटा भी करेक्ट हमें एसडीजी 14 रे कोन लिखाई छी द लाइफ बिलो वाटर ओके तो ये हमें चार्टा एसडीजी आज पढ़ले हमें कोटा कोटा समस्ते समस्त कहूँ जी कि एसडीजी आम पढ़िले सब जाक कमेंट रे लिखिबो कि एसडीजी 7 ए है एसडीजी 13 है एसडीजी 14 है एसडीजी 15 है सब कमेंट रे लिखिया दरकार नले मन रहइबोनी गुड़ाक बुझिला ओके तो यार आंसर है 2 and 3 एंड ऑल्सो ये जो कॉन्सेप्ट ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट रहा ना इट इज वेरी 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 क्रिटिकल फॉर इंडियाज मैरीटाइम विजन 2030 एइथि पई कि हमर ब्लू इकोनॉमी टा बहुत इंपोर्टेंट रोच एटा कोन कराउची ना हमरा एटा मेन जिंस होची सेल्फ रिलायंट हबो
सेल्फ रिलायंट मैरिटाइम इकोसिस्टम बुझिला इंडियाज मैरिटाइम विजन 2030 कौन कहूचे टू मेक टू इट एम्स टू डेवलप सेल्फ रिलायंट मैरिटाइम इकोसिस्टम बुझिला वेरी गुड नेक्स्ट मन रख अगेन कहूचे कमेंट रे लिख जहाँ जहाँ भी एसडीजी तुम आज पढ़िल सब जाक कमेंट रे मेंशन करिवो ओके वेरी गुड कहिछि कि विथ रेस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जन धन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ना पीएमजेडीवाई टा कोन इट इज अ फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम एडा एति मन रखियार अछि फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम केबे आस्तिला ना 2014 रे आस्तिला ओके कोन होछि ना यार एम कोन रहउछि एम इज टू प्रोवाइड एवरी इंडियन okay every Indian particularly those in rural and unbanked माने जोटे बैंक एते नहीं unbanked areas कौन ना विथ अ बैंक अकाउंट गोटे बैंक अकाउंट दिया हवा एंड एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेस बुझेला जेमति सेविंग्स हला क्रेडिट्स हला इंश्योरेंस हला आम कौन जानले ना पीएमजेडीवाई हमर आस्तिला 2014 रे कौन पई कहा पई आस्तिला सब इंडियंस को पई मेनली को इंडियंस को पई के जो माने रूरल रे अछन एंड जो एरिया जोडा अनबैंक्ड अछि सेठी कोन करिवो ना ताको गोटे बैंक अकाउंट दोछि बैंक अकाउंट देले कोन हबो जहां भी फाइनेंशियल सर्विसेज से माने यूज कर परिवे कौन कौन जेमति कि सेविंग्स हला क्रेडिट्स हला इंश्योरेंस हला एई सब जिंसोडा बुझिला मन रहला पीएमजेडीवाई कोन पई आस्तिला केबे आस्तिला वेरी गुड देखिए हमें पढ़िया टी स्टेटमेंट्स पीएमजेडीवाई एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल इंडियन सिटीजन्स एटा करेक्ट एबे ही हमें पढ़ले टू ऑल इंडियन सिटीजन्स वेरी गुड सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूची ना पीएमजेडीवाई अंडर रे ऑल अकाउंट होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ओके एटा भी करेक्ट मु कौन कहितली सब फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करिया पई ताको हेल्प हबो बैंक अकाउंट से ही करि हबो तो एटा भी ठीक बुझेला आउट जिनस मन रखिया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज जोटा रोची एटा हमर रोची 2 लाख पई ओके अप टू 2 लाख एंड जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज रहला एटा रोची अप टू 10,000 रुपीस ठीक है एटा केतले ना आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ सैटिस्फैक्टरी अकाउंट यूसेज एमती नुहे जो तुम आज अकाउंट खोलदेल काली गोटे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करदेल 10,000 होगा कि आज तुम बैंक अकाउंट खोलदेल तो काली एक्सीडेंट होगा से तुमको 2 लाख इंश्योरेंस मिलगला एमती नुहे एटलिस्ट आमर कौन ना 6 मंथ्स सैटिस्फैक्टरी यूसेज होता दरकार से बैंक अकाउंट बुझेला थर्ड स्टेटमेंट देखिए द स्कीम इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ब्रॉडर गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एया ही थिला फाइनेंशियल इंक्लूजन पाइंकी ही हिची तो एटा भी करेक्ट बुझेला सब फाइनेंशियल सर्विसेज हमें एक्सेसिबल दबा काहकू ना अनडिजर्व पॉपुलेशन को तो तीनटा को करेक्ट होगा तो आंसर है डी बुझियाला एंड ऑल्सो इट ये जो पीएमजेडीवाई ना इट इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कहार ना डीबीटी हमें जानचे कौन ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एटा कौन पे हितला टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी सब नोट करथु इच्छे छाड़ीबनी टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्कीम्स बुझेला एंड टू अवॉइड लीकेजेस जमती कि बेनिफिट्स डायरेक्टली आमर इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को अकाउंट को जिवो नेक्स्ट से कहे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आमे जानिया ठीक है फसल बीमा योजना टा कौन कहूचे ना ये कौन करूची ना गोटे क्रॉप इंश्योरेंस दोची है फसल बीमा फसल है लाइट फसल माने कौन क्रॉप अब बीमा माने तो इंश्योरेंस हमें ना रही जना पड़े क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करूची कहा कौन पाई टू प्रोटेक्ट फार्मर्स कौन कहा टू ना फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस कोठू हबो ना अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स जेमती कि नेचुरल डिजास्टर हला बन्या हला अर्थक्वेक हला ड्रॉट हला ठीक अछि एंड कौन रहला पेस्ट पोको माछी सब खाई गले तंग सब क्रॉप्स डाक किबा डिजीजेस किछि गला से क्रॉप्स गुडा को बुझिला एडा सब अनप्रेडिक्टेड फैक्टर्स ठीक अछि तो एटा गुटे क्रॉप इंश्योरेंस हमर प्रोवाइड करछ स्टेटमेंट बढ़िया फर्स्ट कहिछि इट एम्स टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर्स फॉर पोटेंशियल रिस्क्स वेरी गुड एटा ठीक द स्कीम इज एंटायरली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एटा भूल एटा हमर सेंट्रल भी दोछि स्टेट भी दोछि
तो PMFBY जोड़ा होची इज जॉइंटली फंडेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड फार्मर्स कंट्रीब्यूटिंग ए नॉमिनल प्रीमियम रेट एमती नहीं जे पूरा मागणा पड़ुछ गोटे नॉमिनल प्रीमियम रेट टिके दउचंती फार्मर्स तो एटा भूले गला थर्ड कहछि फार्मर्स हैज टू पे फिक्स्ड प्रीमियम रेट एटा ठीक एना जो कहली जो नॉमिनल प्रीमियम रेट ता एटा सही विषय ही कहछि ठीक अछि जेमती फॉर एग्जांपल खरीफ क्रॉप पई की 2% रहला ओके रबी क्रॉप पई की 1.5% रहला एंड कमर्शियल किंबा हॉर्टिकल्चर टाइप्स क्रॉप पई की कोन रहला ना 5% रहला बुझेला एंड ए जो जिनसडा न इट आल्सो अलाइंस विद द with India's goal India रो गोल अछि to achieve financial security for farmers okay गोटे गोल अछि financial security for farmers and improve agricultural sustainability एटा को सेडा से हेल्प करूछ तो यार आंसर कोन हैला 1 and 3 एटी कहछि which of the following countries are members of both the SCO जोटा कि Shanghai Cooperation Organization and BRICS ठीक अछि हम जानिया हमें जानता है SCO BRICS जोड़ा रहला ना these are very important multilateral organization कौन एम करछन ना to foster cooperation on economic political and security issues बुझेला among major economic major emerging economies ठीक है ओके तो इंडिया चाइना एंड रशिया इथरो इंडिया चाइना एंड रशिया बोथ SCO रो भी पार्ट ब्रिक्स रो भी पार्ट बट ब्राजिल है खाली ब्रिक्स रो पार्ट सी SCO रो पार्ट नुहे तो एठी हमरा 1 2 4 खोजिया कोठी होची 1 2 4 एठी बुझेला नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उज्ज्वला 2.0 स्कीम तो एठी जो उज्ज्वला 2.0 स्कीम कुहाई छी इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ठीक है एटा एक्सटेंशन एटा कोन पई लॉन्च कराइतला उज्ज्वला उज्ज्वला माने कोन निया माने कोन आसला क्लीन कुकिंग फायर किबा फ्यूल क्लीन कुकिंग फ्यूल काहा को दिया होची ऑब्वियसली पुअर हाउस होल्ड को दिया हो पर्टिकुलर कोड रहंदे पुअर माने रूरल रे बुझला तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिया कोन कहै छी इट प्रोवाइड्स LPG कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम पुअर हाउसहोल्ड्स तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हिगला फ्री LPG काहा को ना पुअर हाउसहोल्ड्स वुमेन को ऑब्वियसली देबे एटा ठीक है वाला सेकंड कोन कहै छी द स्कीम इंक्लूड्स अ फ्री फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव एटा भी ठीक ओके हमर जतले फर्स्ट टाइम मिलियो तांको तांकर सेटा नेक्स्ट आउट फर्स्ट रिफिल उटे फ्री मिलियो ठीक है आउट स्टोव भी मिलियो ताकि माने ठीक से ट्रांजिशन कर परिबे फ्रॉम से जो जोड़ा कोयला फुंकी की चुल्ली लगांती सेटा कोन बहुत गुडे रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट करे ठीक है सेटार बंचिया पे हमें क्लीन कुकिंग फ्यूल यूज करछु ओके नाउ थर्ड कोन कहै छी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अर्बन बेनिफिशियरीज ओनली केमिति अर्बन भाई को कोन दरकार ता बार तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा अछि वगैरह अछि तांको कोन दरकार एटा होचे हमर रूरल एठी भी हमें लिखिले कि रूरल पे तो एटा हमर भूल हे गला तो 1 and 2 हबो करेक्ट बुझेला इट आल्सो सपोर्ट्स द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट डोमेन्स ठीक है बाय रिड्यूसिंग इंडोर पॉल्यूशन को भी कम करा होची एंड कोन होची ना एटा हमर इंप्रूव्ड पब्लिक हेल्थ को भी इंप्रूव करची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए with respect to Digital India Act 2023 consider the following statements okay ये जो Digital India Act रहिला एटा कोन ना it is a comprehensive legislative framework कोन करे ना to regulate the digital ecosystem बुझिला कोठी ना इंडिया ऑफ कोर्स to ensure data privacy नोट करो सब data privacy को हबो हमर रहिला तापरे digital platform accountability and कोन रहिला ना modernizing the legal structure obviously नुआ जिनसा आसले माने नुआ लॉ भी दरकार modernizing the legal structure statements पढ़िया it focuses on data protection and privacy for individuals it is correct data protection भी करे privacy भी दिए and it is a very pressing concern in today's digital age okay now second conclusion it provides guidelines on digital platforms accountability हमें ये नहीं कहले कि accountability कथा भी चलची एठी एटा भी ठीक now it repeals the Information Technology Act 2000 एटा भी ठीक एटा रिपील करि देला एंड रिप्लेस कर देला with updated provisions जोड़ा कि हमर करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को
कौन बेटर अलाइन करके आमर नुआ लॉज तैयारी पड़छ डेटा सिक्योरिटी दरकार तो तीनटा को ऑप्शन ठीक आल्सो ए जो टॉपिक ता नुई कि आमर डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी भी आसुची एटा कोथरा अछि ना यूपीएससी सिलेबस रे अछि एंड इटा कोन यूपीएससी सिलेबस अंडर ब्रॉड रे कोन अछि ना गवर्नेंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी मेकिंग ए अंडर आसुची बुझिला नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ता कोन कहूची इट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच to improve India's infrastructure and logistic को improve करे infra and logistics efficiency तांकर efficiency टा बढ़िया by fostering coordination across sectors such as जेमते हमर railways हला roads ports सब प्रकार transportation सेडी logistics जोठी भी हमर movement होची logistics रे सही जगह टा को हमको improve करियार अछि आमे देखिया statements पढ़िया to improve India's logistic efficiency of course correct of course हमर कोन हबो reduce cost करा हबो आउ कोन होई परिबो ना टाइम बंचे हबो ओके एटा उस्तार कोर ऑब्जेक्टिव रहला सेकंड कोन गोजी टू इंटीग्रेट वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इनिशिएटिव्स एटा भी करेक्ट मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जेमति के हला यूनिफाइड अप्रोच रहउची कोन ना रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऊपर मन सब जगह कोडे यूनिफाइड वे रे चलिया दरकार it is correct then third goes to promote renewable energy exclusively not exclusively okay it focuses on renewable energy but it does promote sustainability in infrastructure हला not कि हमर renewable energy को promote करछ कोन promote करछि ना sustainability in infrastructure तो एटा भूलेला तो 1 and 2 correct बुझिला नाउ गति शक्ति कहनटा सपोर्ट करे ना इंडिया रो गोटे गोल अछि कि इट शुड पोजीशन इटसेल्फ एज ए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी ठीक अछि बाय बिल्डिंग एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हला एंड आल्सो एड्रेसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स एई उडा को जतले एड्रेस करछि सेटा तार गोल अछि इंडिया रो कि से गोटे वर्ल्ड रे गोटे कोन निजको गोटे भलो जगह रे पोजीशन कर पारे कि हां वी आर आल्सो देयर इन दिस कंपटीशन बुझिला Next, consider the following statements regarding Ramsar Convention. एडा फेवरेट टॉपिक यूपीएससी हो ओपीएससी हो एडा होची फेवरेट रामसर कन्वेंशन माने फेवरेट टॉपिक एडा केबे भी हमको भूल करियार नै मन रखो रामसर कन्वेंशन कोनटा एडा गोटे इंटरनेशनल ट्रीटी एटा त हमें जानि छे इंटरनेशनल ट्रीटी कोन होईची ने एडा कोन एम करची ना कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स मते गोटे कथा को एटा केबे स्टार्ट हेतला व्हिच ईयर कमेंट रे निश्चित रूप लिखियो कोन कोन कहै छी कमेंट रे लिखियो सब एसडीजी उडा लिखियो जा डिस्कस करले एबे लिखो जद लिखिनो मु अपेक्षा करछि लिखो एंड एटा हमर जो रामसर कन्वेंशन टा को ईयर रे साइन कराई छी माने को ईयर रे स्टार्ट हेतला ठीक अछि रामसर अच्छा रामसर जो छी रामसर काहे कि रामसर कन्वेंशन ना दिला रामसर गोटे ईरान रे गोटे जगह ना अछि रामसर सेठी जेतु कन्वेंशन टा हेतला तो रामसर कन्वेंशन हेगला गॉट इट देखिए हम स्टेटमेंट्स पढ़िया इट एम्स टू कंजर्व वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस करेक्ट हमें नहीं कहले कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स बुझिला जोटा कि एसेंशियल these wetlands should be essential for biodiversity water resources and climate regulations okay now statement 2 correct कोन कहै छी ना इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द रामसर कन्वेंशन ठीक अछि एटा भी कहबो को ईयर रहला व्हिच ईयर इंडिया को ईयर रे रामसर कन्वेंशन रो गोटे सिग्नेटरी हिसाब रे आसला बुझिला ओके स्टेटमेंट 3 कोन कहै छी रामसर साइट्स आर डेजिग्नेटेड ओनली बाय द यूएन एटा भूल यूएन काई कहबो यूएन काई कहबो हम एटी कोन कहले रामसर कन्वेंशन ना जो माने यार मेंबर्स थिबे मेंबर कंट्रीज से माने डिसाइड करबे कोटा रामसर साइट हबो कोटा नाही ठीक अछि तो एटा भूल तो 1 and 2 करेक्ट नेक्स्ट देखिए which of the following sectors are prioritized under the production linked incentives scheme in India okay now PLI जोटा रहिला PLI scheme जोटा कहूची एटा कोन पय ना टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को टिके एनकरेज करबा तो एक पय PLI scheme ता आछ ओके जे वेरियस सेक्टर्स रे होची जेंति इंडियन माने कोन करा होछ इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करिया एंड आल्सो हमर इंपोर्ट टा को कमिया
कंपटीशन तो बढ़ेगा बट इंपोर्ट आम जमी कम करिया रिड्यूस कले आम डेफिसिट्स कमिबो ट्रेड डेफिसिट्स वगैरह सब कमिबो ओके तो ये कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स तो all three sectors are included in the schemes okay बुझियला तो आंसर अब कौन 1 2 3 okay got it next it goes with reference to the national logistics policy consider the following statements okay या पूर्व में कौन क्वेश्चन पढ़थिले पीएम गति शक्ति टा भी लॉजिस्टिक्स ऊपर थिला तो हेडा इंपोर्टेंट रहला इना उडा आसीला नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एटा कोन हमें जानिया जो एनएलपी जोड़ा रहला जोड़ा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हमें कहूचे इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू स्ट्रीमलाइन इंडियाज लॉजिस्टिक्स सेक्टर कोन ना एनहांस एफिशिएंसी ओके रिड्यूस कॉस्ट आउ कोन होई परियो ऑब्वियसली टाइम भी कमेबो ठीक अछि तो स्टेटमेंट 1 कोन कहै छी the policy aims to reduce India's logistics cost to below 10% of GDP correct it is correct GDP रो 10% low रे हमु करियर अछि now currently logistics cost in India are estimated to be between 13 to 14% एबे 13 to 14% अछि ताको हमको 10% तळको आनियार अछि ओके यदि हम ए कॉस्ट को लोअर कर दोचे ना तो इंडिया रो कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल मार्केट ग्लोबल ट्रेड बढ़ी जिवो तो आमठू लोक होइना जिनस किनिया स्टार्ट कर देबे एक्सपोर्ट्स हमर बढ़िबो इंपोर्ट्स कमिबो एक्सपोर्ट्स बढ़िबो ट्रेड डेफिसिट्स कमिबो ओके नेक्स्ट कोन कहै छी इट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इटा करेक्ट हमर कोन अछि ना मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जोडा मु कहितली गति शक्ति रे कोन है छी ना गुड सेकंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम गति शक्ति रे कोन कहितली गति शक्ति रे कहितली कि हमर बाय एयर हला किबा बाय रोड हला बाय पोर्ट्स किछि भी ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन तो एटा हमें मल्टी मोडल कहउछ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक अछि एंड आल्सो इट एम्स टू प्रोवाइड द लास्ट माइल कनेक्टिविटी ओके स्टेटमेंट 3 कोन कहै छी द पॉलिसी इज प्राइमरली टारगेटेड एट अर्बन ट्रांसपोर्टेशन ना भूल it is not primarily targeted at urban transportation instead it focuses on nationwide logistics network ठीक अछि it also includes जेमति कि हमर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को एनहांस करियार अछि हम लिखि दबा एठी एनहांस समस्त लेख एनहांस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स ओके रिड्यूसिंग रेगुलेटरी हर्डल्स रेगुलेशंस टिके हमें ईज ऑफ कर दबा ताकि हमें बेटर वे रे ट्रेड कर परिया देन आउ कौन क्रिएट लॉजिस्टिक्स पार्क्स तैयारी कराबो कौन पे तो सपोर्ट डाइवर्स इंडस्ट्रीज जेमते कि एग्रीकल्चर हेगला मैन्युफैक्चरिंग हेगला तो यार आंसर कौन हे होची ना 1 and 2 एंड ए जो जिंसटा करियो ना कौन करियो हमर ओटा अछि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोटे अछि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोटे रैंकिंग हुए इंडिया सेते भलो करूनी मते कहबो यार रैंक कोठी अछि इंडिया रो रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ताकू हमें केन इंप्रूव कर परिया एटा गोटे हेल्प करबे ई टॉपिक टा ठीक अछि मते निश्चित रूपे कमेंट रे लिखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे इंडिया कोठी रैंक कोच तो आज रो वीडियो पे हमें एतिटा क्वेश्चंस डिस्कस करले होपफुली तुम मन को भल लागले क्वेश्चन एंड डिस्कशन केमिति हमें क्वेश्चंस हमें सॉल्व कर परछे ता भीतर ता ऊपर इंफॉर्मेशन भी आपण मन बुझा पड़िला आशा करछि जदि भल लागले वीडियोटा तो लाइक करबे शेयर करबे निज संगवान सहित जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करछन एटा खाली ओपीसी पे भी नुहे बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहइबो एंड सब्सक्राइब करिए को भूलिबे नै एंड हम अलग सोशल मीडिया साइट्स रे भी अच्छु जेमति कि हमर टेलीग्राम हेगला इंस्टाग्राम हेगला व्हाट्सएप हेगला सबुर लिंक्स हमर डिस्क्रिप्शन में अछि तो निश्चित रूपे जॉइन करिवे एंड सेठी भी हमें बहुत क्वेश्चंस डिस्कशन करछु नुवा पोस्ट आछी माने न्यूज़ करंट अफेयर्स सब डिस्कशन चलछि तो सेठी बहुत बड़े बड़े जिंस होछ तो निश्चित रूपे जॉइन करिया को भूलिबे नाही आल्सो हमर मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी अछि हम विद्यार्थी एजुकेशन रो वीकली करंट अफेयर्स मैगजीन भी अच्छी सेटा जदि आपण पढ़िबा को चाहउछन देन हमर वेबसाइट को निश्चित रूपे जानतो वेबसाइट रो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अछि vidyarthi.co.in एंड ब्लॉग्स भी लिखा होछि ब्लॉग्स रे भी हम क्वेश्चंस पकोचो सेटा भी निश्चित रूपे अटेम्प्ट करिवे देखा बा हम नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस